छोटा सा टॉपिक है, टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो दो तरह की है, एक है SN1, एक है SN2, SN1 एंड SN2। इसको बोलते हैं, इसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, और इसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अभी क्लियर होगा आपको क्या है जी। इसको ऐसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, यूनि मीन वन मॉलिक्यूलर रिएक्शन, जहां सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर। SN1 रिएक्शन नाम से पता चल रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर मीन जिसमें रिएक्शन का रेट कोई एक चीज़ पे डिपेंड करता है, और बाईमॉलिक्यूलर में क्या होगा, रिएक्शन का रेट दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसको समझने के लिए हम यही पहली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमारी थी NaOH, सबसे पहले हमने ये की थी, याद है आपको? याद है? सबसे पहली रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक ये की थी सब्स्टिट्यूशन, जिसमें क्या हुआ था, ROH प्लस NaX। सब्स्टिट्यूशन किसकी सब्स्टिट्यूशन की थी हमने? इसकी की थी, OH नेगेटिव की। इसमें एल्काइल ग्रुप में क्या सब्स्टिट्यूट हुआ, वो होता है न्यूक्लियोफाइल। जे न्यूक्लियोफाइल हमने सब्स्टिट्यूट किया, जे न्यूक्लियोफाइल हमने क्या किया, रिमूव किया। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन, ऐसी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसमें रिएक्शन का रेट जो है, रेट आपने पढ़ा है, केमिकल काइनेटिक पढ़ा हुआ ना, रेट स्पीड, रिएक्शन की स्पीड जो है वो किस पे डिपेंड करती है, रेट कांस्टेंट ओनली डिपेंड अपॉन वन टर्म, जहां दो टर्म है, एक जे है रिएक्टेंट, एक सबस्ट्रेट, इसको सबस्ट्रेट बोलेंगे या न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, रिएक्शन का रेट इस पे डिपेंड कर रहा है, एल्काइल हैलाइड पे डिपेंड कर रहा है, बल्कि इस पे डिपेंड, जे कितनी पावर से अटैक कर रहा है इस पे, उस पे डिपेंड नहीं कर रहा। रिएक्शन की स्पीड जो है वो डिपेंड कर रही है एल्काइल हैलाइड की जो बॉन्ड है, ये कितनी पावर से ब्रेक हो रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेता हूं, हमने पढ़ा था एल्काइल हैलाइड तीन तरह के होते हैं, और केड़े केड़े, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो मैं टर्शियरी लेता हूं, क्योंकि टर्शियरी जो ज़्यादातर हैं वो SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म से रिएक्शन करते हैं, तो टर्शियरी को डायरेक्ट लेता हूं। ये देखिए टर्शियरी वाला, ये है CH3CL, ये है टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। ठीक है, यही है ना, इसमें मैंने OH ऐड करना है, तो हमने कहा था जे बॉन्ड ब्रेक होती है। रिएक्शन कैसे होती है मैकेनिज्म आपको पता है, जे बॉन्ड ब्रेक हो जाती है, जे नेगेटिव बन जाता है, जे कार्बोकेटाइन बन जाता है, और इस कार्बोकेटाइन पे ये न्यूक्लियोफाइल अटैक आके कर देता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, टर्शियरी अल्कोहल में ये न्यूक्लियोफाइल को नहीं देखता है, ये कहता है कि मेरे पीछे क्या बैठे हुए हैं, तीन बैठे हुए हैं एल्काइल ग्रुप जो शो करते हैं पॉजिटिव आई नेगेटिव आई, पॉजिटिव आई, ये इसको इलेक्ट्रॉन देते हैं भाई, ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, ये कहता है यार मेरे को पीछे से सपोर्ट मिल रही है, तूने जाना है, तू सोडियम के पास जाना तो चले जा। ठीक है, तूने बॉन्ड ब्रेक करनी है तो कर ले। मीन कहने का मतलब, इसका पहले क्या होता है, पहले OH रिएक्ट नहीं होता, पहले क्या हो जाता है, ये बॉन्ड अपने आप ही पहले ब्रेक हो जाती है, ये बॉन्ड, और क्या बन जाता है, बोलो, कार्बोकेटाइन और क्लोरीन जो न्यूक्लियोफाइल है वो रिलीव हो जाता है, पहले ये होता है। ये स्लो स्टेप है, ये क्या है, स्लो स्टेप। हमने बताया था आपको, स्लो स्टेप और फास्ट स्टेप, रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करता है, स्लो स्टेप पे। याद आया आपको, मोटरसाइकिल वाली एग्जांपल दी थी कि 1000 चक्के बनते हैं, 500 मोटरसाइकिल बनना चाहिए, बॉडी 200 बनती है, 200 बनने चाहिए, लेकिन इंजन सिर्फ 50 बनते हैं, तो एक दिन में मोटरसाइकिल कितने बनेंगे, 50 ही बनेंगे। जो स्लो स्टेप होगा उस पर ही रेट, रिएक्शन की स्पीड है ना, उस पर डिपेंड करेगी। तो ये स्लो स्टेप, उसके बाद दूसरे स्टेप में, ये स्टेप फर्स्ट है, और सेकंड स्टेप में क्या होता है, सेकंड स्टेप में जाके CH3 जो है, ये वाला कार्बोकेटाइन जो है, ये रिएक्ट होता है फिर किससे, OH नेगेटिव से, और फिर हमारा बन जाता है अल्कोहल, CH3 3 टाइम COH।
और ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको CH3 3 टाइम्स COH। और समझाया? तो हमने देखना है कि रिएक्शन 2 स्टेप में हो रही है। रिएक्शन कितने स्टेप में हो रही है? समझाइए दोनों? 2 स्टेप में हो रही है, लेकिन रेट डिटर्मिंग स्टेप जो मेन स्टेप है ना, जिस पे रिएक्शन की स्पीड डिपेंड करेगी, वो क्या है? वो जे है। ठीक है, पहले जे ब्रेक हो जाता है, उसके बाद कार्बोकेटाइन बनता है पहले। ठीक है, तो उसके बाद जैसे कार्बोकेटाइन बना OH उस पर अटैक कर देगा, फर्स्ट स्टेप उसके बाद। लेकिन रिएक्शन की स्पीड जो है वो स्लो स्टेप पे डिपेंड करती है, तो ये हो गया। इट मीन आपको क्लियर हो गया कि रिएक्शन का रेट जो है वो इस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसके अटैक करने पे डिपेंड नहीं कर रहा है, बल्कि इस पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर? और ठीक है, दिस इज कॉल्ड SN1, क्योंकि रिएक्शन का रेट एक चीज पे डिपेंड कर रहा है, 1। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज एल्काइल हैलाइड। जहां इस पे डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड करेगा, ना कि OH पे। क्लियर? ऐसे ही बाई मॉलिक्यूलर में क्या होगा? दोनों पे डिपेंड करेगा, दोनों पे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। हो सकता है 5 नंबर का यही पूछ लें, राइट ए नोट ऑन SN1 एंड SN2 रिएक्शन, तो आपने ऐसे ही बताना है। हाँ, रिएक्टिविटी ऑर्डर भी देखेंगे अब। हाँ, ये भी देखना है इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर। अब हमें पता है एल्काइल हैलाइड कितने तरह के होते हैं? एल्काइल हैलाइड 3 तरह के हैं। ये देखिए, प्राइमरी CH3 Cl, CH3 C, CH3 Cl और C, ये 3 वाला, ये Cl ले लो, I ले लो, कोई भी ले लो। अब बच्चों आपको पता है ये प्राइमरी है, ये मिथाइल है, ये प्राइमरी है, ये क्या है ना? प्राइमरी, या ऐसे प्राइमरी को हम ऐसे भी लिखते हैं, ये प्राइमरी है। पहले मिथाइल फिर प्राइमरी, है ना? ये प्राइमरी है। क्लोरो उससे लगा है जो अपने आगे एक ही कार्बन से लगा है। क्लोरो उससे लगा है जो अपने आगे कितने कार्बन से लगा है? 2 कार्बन से लगा है, सेकेंडरी। क्लोरो उससे लगा है जो अपने आगे कितने कार्बन से लगा है? 3 से। अभी भी याद आया? जो नहीं याद आया तो समझ लो भाई, टर्शरी है। तो SN1 रिएक्शन ज़्यादा कौन कर सकता है? क्यों? क्योंकि हमने कहा इसकी बात तो ब्रेक नहीं होती भाई। आपने पढ़ा था जिंक क्लोराइड डालना पड़ता है। जब पहली रिएक्शन आपने देखी HCl से रिएक्शन की थी, तो इसमें कैटालिस्ट डालना पड़ता है, इसमें भी थोड़ा कैटालिस्ट सल्फ्यूरिक एसिड डालना पड़ता है, इसमें बिना सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जितनी जल्दी जे बॉन्ड ब्रेक होगी, ठीक है, उसमें क्या होगी? SN1 रिएक्शन में रेट इस पर डिपेंड करेगा। अगर इसकी बात करेंगे तो इसकी रिएक्शन आसानी से ब्रेक नहीं होगी, अभी दिखाते हैं आपको। ठीक है, इसमें कैटालिस्ट डालना पड़ेगा, जहाँ कुछ ऐसा होगा फिर जाके रिएक्शन होगी। तो इट मीन क्या होगा? ये डिपेंड करेगा, दो रीजन है। रिएक्टिविटी देखनी है अगर आपने, पहले देखनी है रिएक्टिविटी देखते हैं। चलो, जितनी आसानी से बॉन्ड ब्रेक होगी उतनी SN1 रिएक्शन ज़्यादा होगी। कौन सी बॉन्ड ब्रेक होगी आसानी से? जे वाली। इट मीन जे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, जे उससे कम, जे उससे कम। दूसरा तरह अगर आपने देखना है तो जे बॉन्ड ब्रेक होने के बाद क्या बन जाता है? कार्बोकेटाइन। जे कार्बोकेटाइन और जे कार्बोकेटाइन। दूसरा अगर आपने देखना है तो जितना कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल बनेगा उतनी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। कार्बोकेटाइन जितना क्या बनेगा? ज़्यादा स्टेबल। ठीक है, जे कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल है, जे ज़्यादा नहीं। कैसे? जे कार्बोकेटाइन कहता है कोई बात नहीं यार, मेरे पीछे 3 अल्काइल ग्रुप बैठे हुए हैं जो मेरे को पॉजिटिव चार्ज खत्म तो नहीं कर सकते, लेकिन मेरे को थोड़ा नेगेटिव चार्ज पीछे से क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन की कमी है उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। ये ज़्यादा स्टेबल है, इस पे पॉजिटिव चार्ज कम है और इस पे पॉजिटिव चार्ज सबसे ज़्यादा है, क्योंकि पीछे एक ही ग्रुप बैठा हुआ है। मिथाइल में सबसे ज़्यादा है, ये भी प्राइमरी में हम इसको काउंट करते हैं, इसको भी। ठीक है, तो इट मीन 2 है जहाँ, तो ये देखो कि जितनी आसानी से बॉन्ड ब्रेक होगी उतनी SN1 रिएक्शन, जहाँ जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा उस पर क्या होगी? SN1 रिएक्शन। ठीक है, वीकर कार्बोकेटाइन होगा, स्टेबल नहीं होगा, तो उस पर होगी SN2। चलते हैं SN2 पे, फिर SN2 पे आ जाओ। SN2 क्या है बच्चे? इसके लिए मैं ये लेता हूँ H। हमने अपना हेलोजन लेना है। ठीक है, ये आया OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, ये से रिएक्ट करना है। ठीक है, ये इससे रिएक्ट इतनी आसानी से नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रही। टर्शियरी वाले में तो क्या था? पीछे अल्काइल ग्रुप बैठे थे उसको सपोर्ट करने वाले, तो इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए। ये इतनी आसानी से बॉन्ड ब्रेक नहीं होगी। लेकिन आपको पता है जहां इंडक्टिव इफेक्ट तो लग रहा है,
इंडक्टिव है क्या होता है, जे नेगेटिव जे क्या, जे इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, स्मॉल नेगेटिव और जे क्या स्मॉल पॉजिटिव। जब ये OH नेगेटिव देखते हैं न्यूक्लियोफाइल, ठीक है यार तू बॉन्ड तो ब्रेक नहीं कर, लेकिन मेरे पास एक चारा और भी है, मैं OH नेगेटिव हूं, मैं किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाऊंगा, जिस पे थोड़ा क्या होगा पॉजिटिव चार्ज होगा, मैं फिर भी इसको तंग करना शुरू कर दूंगा। ठीक है, ये क्या करता है, ये ऐसे H ये यही बनाया मैंने, ये 3 H ये दिखा दिए, और ये बीक ये OH जहां अटैक करना शुरू कर देता है, ये OH अटैक करना शुरू कर देता है, और क्लोरो को ये वाली बॉन्ड बीक होना शुरू हो जाती है। समझाई? मीन जे OH न्यूक्लियोफाइल जो है पहले अटैक करना शुरू कर देता है, बॉन्ड ब्रेक नहीं हुई होती, ये जहां पे अटैक करना शुरू कर देता है, जैसे इस पे अटैक करना शुरू करता है तो ये फिर कहती है अब पीछे से मेरे को सपोर्ट मिल रही है थोड़ी, ठीक है, तो तू जाना चाहती है सोडियम के साथ, चले जा, ठीक है, सोडियम पोटेशियम के साथ, तो ये बीक होना शुरू हो जाती है, लेकिन फिर भी बॉन्ड ब्रेक नहीं हुई, ये बनती है ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, और 1 सेकंड के लिए नहीं, 1 सेकंड से भी हजारों गुना कम टाइम के लिए बनती है, ये ट्रांजिशन स्टेट बनती है। उसके बाद जब उसने देखा कि OH सपोर्ट कर रहा है पीछे से, और समझाया आप? कहने का मतलब डायरेक्ट पहले बॉन्ड ब्रेक नहीं होती, पहले OH अटैक करना शुरू करता है, फिर बॉन्ड ब्रेक होती है। तो ये देखो, ठीक है, तो ये देखो इधर हो गया, ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा, वही ये CH3OH + Br नेगेटिव, ये निकल गया, ठीक है।